उस गांव में सभी गांव वालों को सिर्फ बेटा ही चाहिए था, इसलिए पिछले 10 सालों से उस गांव में किसी भी जवान की शादी नहीं हो रही थी। वहीं गांव में जंगलों में एक भूत का वास था। उस भूत को भी एक लड़की की चाह थी, लेकिन उस गांव में किसी की शादी ही नहीं हो रही थी। इस वजह से वह भूत भी लड़की के लिए तड़प रहा था। फिर एक दिन रात होने पर भूत लड़की की चाह में गाँव आता है। सभी गाँव वाले उसे छुप छुप कर देख रहे होते हैं। भूत घरों की खिड़कियों से झांक झांक कर लड़की की तलाश कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी जवान औरत दिखाई नहीं देती। कमबख्त गाँव वालों, तुम्हारा नाश मिटे। क्या तुम एक भी लड़की इस गाँव में नहीं ला सकते जिसके शरीर पर मैं कब्जा कर सकूं? तभी उस रास्ते से ललिया और राजू गुजर रहे होते हैं और उनका सामना उस भूत से हो जाता है। नाश मिटो, तुम किस बात के मर्द हो? तुमसे तो कोई लड़की शादी भी नहीं करना चाहती। लानत है तुम्हारी मर्दानगी पर। भूत जी, जितना आप एक लड़की के लिए तड़प रहे हैं, हम भी उतना ही तड़प रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम दोनों को 24 घंटे का समय देता हूँ। अगर तुम में से कोई शादी करके इस गांव में लड़की नहीं लाया तो कल रात मैं तुम्हारे घर में घुसकर पूरे परिवार को कच्चा खा जाऊंगा। याद रखना, तुम्हारे पास कल रात तक का समय है। और इसी तरह पूरा दिन भी गुजर जाता है और रात हो जाती है। राजू भाई, वह कमबख्त भूत किसी भी पल यहाँ आता होगा। अगर हम गांव छोड़कर भाग गए तो हमारे परिवार को जान से हाथ धोना पड़ेगा। कोई तो तरकीब लगाओ। भाई, अब तो एक ही रास्ता है। मुझे किसी भी तरह शादी करके उस भूत के पास अपनी पत्नी को ले जाना ही होगा। लेकिन भाई, तुम पत्नी लाओगे कहाँ से? भाई, अब तुम्हें ही मेरी पत्नी बनना होगा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया भाई? मैं लड़की जैसा दिखता जरूर हूँ, लेकिन मेरी इच्छाएं लड़कों वाली ही है भाई। मुझे गलत नजर से मत देख भाई, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ। अबे नाश बेटे, मुझे भी कोई लड़के से शादी करने का शौक नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर वे दोनों डरते डरते गुफा के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ उनका सामना उस भूत से होता है। वह भूत नई नवेली दुल्हन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे बाबा, तो आखिरकार आज मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। गाँव वाले, चल आज यहाँ से। आज से ये तेरी नहीं, मेरी पत्नी है। आज मेरी शादी की पहली रात है। अरे मर गए रे, अब क्या करूं? यहाँ एक पल भी और रुका तो ये मेरी जान ले लेगा। ललिया भाई, मुझे माफ करना, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। अरे नाश बेटे राजू, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जाना है? आओ मेरी रानी, जाओ मेरे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आओ ना। अरे अरे मर गया रे। अरे कमबख्त, मैं एक लड़का हूँ। छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। धोखा धोखा, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अब तू ही मेरे बच्चे की माँ बनेगा। फिर भूत अपनी जादुई शक्तियों से ललिया को प्रेग्नेंट कर देता है। अब आएगा मजा। फिर ललिया वहाँ से भाग जाता है। मैं तो जानते ही है, कुछ ही दिनों में वह एक शैतान के बच्चे को जन्म देने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो वह बच्चा पूरे गांव को तबाह कर देगा। तुम सही कहते हो। हमें उस ललिया को जान से मारना होगा, इसी में सबकी भलाई है। ये सारी बातें राजू सुन लेता है और भागता हुआ ललिया के घर जाता है। ललिया भाई कहाँ हो तुम? ललिया भाई जल्दी बाहर आओ। फिर ललिया राजू की आवाज सुनकर बाहर आता है। क्या हुआ भाई, जोर शोर मचा रहे हो? भाई, तुम्हें इसी वक्त यहाँ से भागना होगा। गांव वाले तुम्हारी ही तलाश में आ रहे हैं। वो तुम्हें मारना चाहते हैं। भाई, एक शख्स है जो तुम्हारी जान जरूर बचाएगा। तुम उस भूत की गुफा में जाओ। तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाले हो। हाँ, मेरा मतलब है तुम उसके बच्चे के बाप बनने वाले हो। वो तुम्हें मरने नहीं देगा। अरे भागो रे, ये कमबख्त तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गए हैं। अरे भूत जी, आप कहाँ हो? मेरी रक्षा करो। ये सब गांव वाले मुझे और आपके बच्चे को मारना चाहते हैं। इनकी इतनी हिम्मत, आने दो। फिर सभी गांव वाले गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे भाई, ये नाश मिटा तो भूत की गुफा में घुस गया। ये हमें कच्चा ही खा जाएगा। फिर गांव वाले उसी गुफा के बाहर तंबू गाड़ लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं।
फिर एक दिन अमावस्या की काली रात आती है। भाई आज की रात तो बहुत काली रात है। लगता है आज ही उस भूतिया बच्चे का जन्म होने वाला है। सभी गांव वाले उस भूतिया बच्चे को देखकर डर जाते हैं। वह बहुत खौफनाक होता है। अरे मर गए रे, इसने तो इस भूत की गर्दन ही धड़ से अलग कर दी, तो हम इसके आगे किस खेत की मूली है। अरे भागो रे, हम इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अरे भागो रे भागो। तभी सभी गांव वालों को उस भूतिया बच्चे की आवाजें आने लगती हैं। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों के अंदर घुस जाते हैं और छुप छुप कर उसे देखने लगते हैं। वह भूतिया बच्चा उड़ता हुआ पूरे गांव की गलियों में अपने शिकार की तलाश करता रहता है, लेकिन जब उसे कोई भी गांव वाला नहीं मिलता तो वह एक बैल को अपना शिकार बना लेता है और उसकी पूंछ को अपने मुंह में दबाकर अपने साथ उड़ाकर अपनी गुफा में ले जाता है। फिर कुछ गांव वाले ललिया का रिश्ता लेकर दूसरे गांव जाते हैं और हाथ जोड़कर किसी तरह एक लड़की के परिवार को शादी के लिए मना लेते हैं। फिर ललिया की शादी हो जाती है। इस दौरान वह भूतिया बच्चा रोज रात को गांव में आता है और लोगों के दरवाजे पर अपना सिर पीट पीट कर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और ललिया बाप बनने वाला होता है। फिर ललिया जाता है और दाई माँ को बुला कर ले आता है। सभी गांव वाले ललिया के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और बेसब्री से बच्चे के होने का इंतजार करने लगते हैं। उस वक्त वह भूतिया बच्चा वहाँ पहुँच जाता है। गाँव वालों, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। मैं जानवरों का मांस खा खा कर पक गया हूँ। आज मैं तुम सबका मांस खाऊंगा। अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ललिया के घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। बधाई हो ललिया भाई, तुम तो बाप बन गए। दाई माँ भागती हुई बाहर आती है। बधाई हो, लड़की हुई है। तभी दाई माँ की नजर उस भूतिया बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे मर गई रे, ये यहाँ कहाँ से आ गया? अब हम में से कोई नहीं बचेगा। फिर सभी गाँव वाले हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। हे दुर्गा माँ, हमारी रक्षा करो। हम पापियों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ, हमारी रक्षा करो दुर्गा माँ, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक से ललिया का घर रोशनी से जगमगा उठता है। गांव के मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं। तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। आसमान भी गरज उठता है। सभी गांव वाले चौंक जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर मंदिर की घंटियां खुद ब खुद कैसे बजने लगी? तभी ललिया के घर से एक छोटी सी लड़की बाहर निकलती है। उसके हाथ में त्रिशूल होता है। उसके आते ही गांव का कोना कोना जगमगा उठता है। उस लड़की का तेज देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। वह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि दुर्गा का स्वरूप होती है। ए लड़की, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा सामना करेगी? वहीं रुक जा, मुझे अभी मजा चखाता हूँ। अरे ये कौन है? ये तो मुझे देखकर बिल्कुल भी डर नहीं रही। ऐसा कैसे हो सकता है? ए दुर्गा माँ, आपने भक्तों की सुन ली। आप हमारी रक्षा करने आ गई। जयकारा शेरा वाली माई का। बोलो साचे दरबार की जय। उस छोटी सी बच्ची को अपने सामने देखकर उस भूतिया बच्चे की हालत खराब हो जाती है। फिर दुर्गा माँ अपने त्रिशूल से उस पर वार कर देती है और त्रिशूल उस भूत के आर पार हो जाता है और वह भूत जल के भस्म हो जाता है। जयकारा शेरा वाली माई का। बोलो साचे दरबार की जय। फिर वह दुर्गा माँ गांव वालों को आशीर्वाद देती है और गायब हो जाती है और वह एक प्यारी सी बच्ची बन जाती है। ललिया और सीमा अपनी बेटी को देखकर बहुत